Hello bachcho, let's read this question. This question is regarding the Solvay process. The wrong statement is A. Calcium, magnesium and iron impurities that can be removed as their hydroxide or carbonates and ammonia saturation tar. B. Impurities like calcium, magnesium and iron, it can be removed in carbonation tar. And C. Ammonium bicarbonate when it's react with CO2, it gives solid NaHCO3 in carbonation tar. D. NH4Cl, it is treated with calcium hydroxide to regenerate ammonia saturation tar. For this सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा that what is Solvay process. So for that हम key concept समझते हैं. So the key concept is, if you have to understand it, so the key concept for that we need to understand it what is Solvay process. सो सॉल्वे प्रोसेस को हम अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं. एंड अमोनिया सोडा प्रोसेस और सॉल्वे प्रोसेस इट लेट्स टू द प्रिपरेशन ऑफ Na2CO3.10H2O. बेसिकली इसको हम सोडियम कार्बोनेट और वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं. सो इसकी प्रिपरेशन के प्रोसेस को हम सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, सबसे पहले हम वो समझते हैं. सो प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहले हमको ये जानना है दैट सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसकी बहुत ज्यादा लो सॉल्युबिलिटी होती है NH3 में. सो व्हाट विल हैपन, अगर मैं CO2 को पास कराऊंगी ब्राइन में, इस टाइम पे हम ब्राइन लेते हैं 28% NaCl. सो अगर CO2 को ब्राइन में पास कराया जाएगा, NH3 दिया जाएगा, सो वो सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट देता है एज अ प्रोडक्ट. नाउ हम रॉ मटेरियल्स क्या लेंगे हम ये भी देखते हैं. सो रॉ मटेरियल्स इसमें हम यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl. देन हम लाइमस्टोन लेते हैं जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं एंड कैल्शियम कार्बोनेट से ही CO2 ऑब्टेन करते हैं. सेकेंडली हम यहाँ पे लेते हैं NH3. सो NH3 भी लेते हैं. सो दीज आर द रॉ मटेरियल्स जो इस प्रोसेस में हम यूज करते हैं. सो अगर मैं प्रोसेस और रिएक्शन की बात करूं, सो फर्स्ट आता है अमोनिया सैचुरेशन टार. सो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम 30% ब्राइन सॉल्यूशन को पंप करते हैं अमोनिया एब्जॉर्बर में. सबसे पहले 30% ब्राइन सॉल्यूशन अमोनिया एब्जॉर्बर में डाला. सो उसके बाद क्या होगा, CO2 और NH3 बबल डालते हैं. CO2 और NH3 के बबल्स हमको मिलते हैं एज अ प्रोडक्ट. सो ये बबल जो होते हैं ये ब्राइन से पास कराए जाते हैं जो सैचुरेटेड होते हैं विद NH3, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इम्प्योरिटीज जो भी है वो भी रिमूव कर सकते हैं. सो यहाँ पे इम्प्योरिटीज भी रिमूव कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोक्साइड. सो रिएक्शन होता है 2NH3 यहाँ पे यूज होता है एंड इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देंगे. सो हमारे पास NH4 ट्वाइस CO3 बनता है. नेक्स्ट आता है कार्बोनेशन टार. सो कार्बोनेशन टार में क्या होता है, सो कार्बोनेशन टार में बेसिकली बहुत सारे हॉरिजॉन्टल परफोरेटेड प्लेट्स होते हैं. सो हॉरिजॉन्टल परफोरेटेड प्लेट्स होते हैं एंड उसमें क्या होता है, परफोरेटेड प्लेट्स हैं तो उसमें परफोरेशन भी होगा. सो हॉरिजॉन्टल परफोरेशन प्लेट्स विद होल्स, ये कार्बोनेशन टार को हम बोलते हैं. सो इसमें हॉरिजॉन्टल परफोरेशन प्लेट्स विद परफोरेशन एंड वो कवर्ड होते हैं बाय ओवरऑल परफोरेशन प्लेट. सो यहाँ पे क्या करते हैं कि अमोनिएटेड जो ब्राइन हमारे पास आया उसको हम टॉप से डालते हैं. सो टॉप से डाला, पोर किया, देन व्हाट विल हैपन, ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है वो ट्रिकल डाउन हो जाता है एंड वो अपकमिंग जो वेपर्स वहां से आ रहे होते हैं वो CO2 के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट देता है एज काउंटर करंट जा रहा है
क्योंकि एक साइड से डिफरेंट डिफरेंट करंट्स आर मूविंग, राइट? सो यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म भी यूज होता है। सो यहाँ पे काउंटर करंट भी होता है। एंड अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं, सो यहाँ पे NaCl वो रिएक्ट करेगा NH3 के साथ एंड H2O एंड CO2, एज हम ये सब चीजें दे रहे हैं। सो यहाँ पे हमको NaHCO3 का PPT मिलता है एंड साथ में NH4Cl एज अ बाई प्रोडक्ट मिलता है। सो अगर मैं बात करूं अबाउट थर्ड प्रोसेस की, थर्ड प्रोसेस में दैट इज फिल्ट्रेशन। सो यहाँ पे होता है मिल्की सॉल्यूशन जो हमारे पास आया वो रोटेटरी वैक्यूम पंप से फिल्टर होता है। नाउ रोटेटरी वैक्यूम पंप क्या करता है, वो सेपरेट कर देता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। नेक्स्ट में आता है कैल्सिनेशन। सो नेक्स्ट प्रोसेस इट इज नोन एज कैल्सिनेशन। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को 2 मोल्स हम इसको हीट करते हैं, मतलब कैल्सिनाइट करते हैं, एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है Na2CO3, H2O एंड CO2। ये हमको मिल गया। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस होता है अमोनिया रिकवरी टार। सो इसमें क्या होता है, ये जो भी हमारे को थर्ड स्टेप में फिल्ट्रेट मिला, जैसे हमने NaHCO3 को सेपरेट किया तो वहां से हमको फिल्ट्रेट मिलता है। उस फिल्ट्रेट को हम बेसिकली हाइड्रोक्साइड्स के साथ ट्रीट करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड उसको स्टीम के साथ हीट करते हैं। सो यहाँ पे रिएक्शंस होंगी NH4HCO3 एज हमें मिला था एज अ फिल्ट्रेट, उसको हीट करते हैं तो NH3 CO2 एंड वाटर मिला। नेक्स्ट सपोज 2NH4Cl हमको एज अ बाय प्रोडक्ट मिला था, उसमें हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट कराएंगे एज अमोनिया रिकवरी टावर। तो इसमें हम और फर्दर हीट कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड मिलता है एंड 2NH3 एंड 2H2O, ये सब पंप किया जाता है। एंड एज हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट NH3CO2 एंड H2O ये हमको रीजनरेट हो रहा है, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ द अमोनिया सैचुरेशन टार। तो यहाँ पे वो रीजनरेट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स। सो नेक्स्ट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द लास्ट स्टेप दैट इज 6th स्टेप, वो होता है लाइम किल्न। इस स्टेप में क्या होता है, CO2 को प्रिपेयर करा जाता है लाइमस्टोन को हीट करके। सो अगर मैं लाइमस्टोन को हीट करूंगी एंड यहाँ पे 1300 केल्विन पे हीट किया जाता है लाइमस्टोन को। सो यहाँ पे लाइम मिलता है CaO एंड CO2 मिलता है। देन द लाइम इज हीटेड, CaO इज हीटेड विद वाटर एंड अगेन हीटेड। सो यहाँ पे हमको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज द प्रोडक्ट फाइनल मिल जाता है। सो इफ यू हैव टू टॉक अबाउट डिफरेंट रिएक्शंस और डिफरेंट इक्वेशंस जो ऑप्शंस दे रखे हैं, तो फर्स्ट रिएक्शन हमको जैसे दे रखा है कि कैल्शियम मैग्नीशियम फेरस अमोनियम इंप्योरिटीज जो होती हैं वो कहाँ होती हैं। एज हमने देखा कि अमोनियम सैचुरेशन टार में क्या हो रहा है, अमोनिया सैचुरेशन टार में इंप्योरिटीज जो होती हैं वो रिमूव की जाती हैं। अगर रिएक्शन की बात करी जाए तो कैल्शियम क्लोराइड में अगर मैं NH4 ट्वाइस, क्योंकि NH4 ट्वाइस CO3 ही हमको मिल रहा था वहां पे, ये रिएक्ट कराऊंगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और 2NH4Cl मिलेगा। ऐसी मैग्नीशियम भी कराऊंगी MgCl2, सो वो भी यहीं से रिमूव किया जाता है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, एज हमने यहाँ पे देख लिया कि कार्बोनेट से ही रिएक्शन हो रही है और कार्बोनेट से ही हम उसको इंप्योरिटीज को रिमूव करा जाता है। यहाँ से कार्बोनेट बना, यहाँ से वो रिमूव कर दिया जाता है। सो अमोनिया सैचुरेशन टार में होता है, नॉट कार्बोनेशन टार, हेंस सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इफ यू हैव टू टॉक अबाउट, सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इफ यू हैव टू टॉक अबाउट थर्ड, सो थर्ड में क्या हो रहा है, अमोनियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है। सो ये रिएक्शंस 3 प्रोसेस में होती हैं। 2NH3 सबसे पहले रिएक्ट करता है H2O एंड CO2 के साथ एंड वो बनाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। देन ये रिएक्ट करता है फर्दर CO2 एंड H2O के साथ, देन अमोनियम बाइकार्बोनेट बनता है, पहले अमोनियम कार्बोनेट बना था। सो 2NH4 CO3, देन NaCl रिएक्ट करता है NH4 CO3 के साथ एंड वो फर्दर बनाता है NaH CO3 एंड NH4Cl।
यहाँ पे NaHCO3 की पीपीटी बन गई थी. सो दिस इज डन कार्बोनेशन तार में. सो दिस इज एन करेक्ट ऑप्शन. इफ यू हैव टू टॉक अबाउट 4 कि NH4Cl अगर CaOH2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमने अभी देखा था कि अमोनिया सैचुरेशन तार बन रहा था. सो NH4Cl जब CaOH2 के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो हमको बेसिकली एज हमने देखा था वो हमको CaCl2 मिल रहा था, NH3 and CO2 and H2O. So these are the product of the ammonia saturation tar. Hence, this option is also correct. So as हमको इस question में wrong statement देखना है. So as हमने देखा that option number B is wrong. So the final answer to this question is option number B. I hope you understood it well. Best of luck.